जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था ये बहुत इनिशियल फेज़ है। एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट आपके जो भी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट हैं एटलीस्ट वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो वीडियो है। इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ डिस्कस करेंगे और जो आपका मेन फैक्टर होगा वो 2 आपकी चीज़ें इसमें होगी। एक तो जो 15 से ज़्यादा जो यूट्यूब चैनल्स हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, उसकी कट ऑफ का निचोड़ हम डिस्कस करेंगे। वो 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो कि मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किए हैं, उन मार्क्स के आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपकी ऐसा वीडियो होने वाला है कि आपको इसके बाद यूट्यूब पे एटलीस्ट कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टॉप वीडियोस थे वो सारे उनका मैं यहाँ पे निचोड़ आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम तीनों सब्जेक्ट को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेथड मैं बताया था आपको। एक मेथड तो हमने जो पहले डिस्कस किया था सब्जेक्ट को लेके, सिंपल था, आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह देख के हम करते हैं। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, इस मेथड में मैंने पहली एक चीज़ तो मैंने, जैसा मैंने को बताया, लगभग 16 से 17 जो यूट्यूब चैनल हैं जिसका क्राइटेरिया था कि एटलीस्ट 10 के सब्सक्राइबर हों उस चैनल के, और जो मेथड उन्होंने यूज़ किया वो मैं कन्वेंसो मेथड से, यानी मेरा वाला जो मेथड है, यानी कि पेपर का स्टैंडर्ड और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो सबको करके और उन्होंने कट ऑफ निकाली है, तो वो मैं उनकी कट ऑफ लूँगा और उसको मैं एनालाइज करूँगा फर्दर। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, लगभग जो 3000 कमेंट्स जो कि डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे लगभग 200 से 250 चैनल्स पे जाके 3000 कमेंट्स को इकट्ठा किया है और उसको एक प्रोग्राम लिखा है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ तो मैं प्रोग्रामिंग मुझे आती है, तो मैंने उसमें प्रोग्राम लिख के उन कमेंट से मार्क्स को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, उस मार्क्स को एक्सट्रैक्ट किया है और उस मार्क्स को मैंने फिर अक्रॉस द कैटेगरी प्रोजेक्ट किया है, अक्रॉस द कैटेगरी उस मार्क्स को प्रोजेक्ट किया है। तो आप ये मान के चलो कि इसके बाद अगर आप जो हम कट ऑफ यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर पेपर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे कि अगर की चेंज नहीं होती है, तो आपकी कट ऑफ जो है इसी रेंज में रहने वाली है, क्योंकि ये आज तक के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं और अब तक जो यूट्यूब ने जो भी कट ऑफ बताया उन सबका यहाँ पे निचोड़ होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो करते हैं। पहला सब्जेक्ट हम लेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी से स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला डिस्कशन। ठीक है, अब देखो मैंने जो कट ऑफ बताई थी आपको हिंदी की, वो मैं सबसे पहले बताया था जब हमने पहला वीडियो डिस्कस किया था, उसमें मैंने जो कट ऑफ बताई थी हिंदी की वो काफ़ी बड़ी रेंज थी, क्योंकि मुझे भी उस वक्त जो मार्क्स थे वो कम मार्क्स थे और स्टूडेंट्स ने जो बताए थे तो रेंज काफ़ी बड़ी थी, और मैंने उसी डेटा को मान के आपको मैंने मार्क्स बताए थे। जो मैंने जो प्रीवियस कट ऑफ आपको बताई थी, प्रीवियस कट ऑफ बाय मी, मैंने जो आपको बताई थी वो बताई थी 350 से 370। कई लोगों के कमेंट्स में आए थे कि सर काफ़ी बड़ी रेंज आपने ली है। यस, मैं एग्री करता हूँ। उसी चीज़ को हम इस चैनल में इस वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ है आपकी 2018 की, जो रेफरेंस हमने लिया था वो था आपका 333 मार्क्स। ठीक है, कई सारे चैनल आपको ज़्यादा कट ऑफ भी बता रहे होंगे 2018 की, लेकिन मैंने जो फाइनल कट ऑफ ली थी, ये दुगने स्टूडेंट्स को बुलाने की, उसकी कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है जो जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। 2022 का जो कट ऑफ रहने वाली है विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज ऑफ द 16+ यूट्यूब चैनल्स, और जो मार्क्स मैंने कलेक्ट किए हैं लगभग 1000 मार्क्स हैं डिफरेंट कैटेगरी उसके अक्रॉस। तो हिंदी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी की आपकी रहने वाली है कितनी, जनरल कैटेगरी की आपकी रहने वाली है 350 से 355। ठीक है, आई थिंक ये जो कट ऑफ है ये ऐसी कट ऑफ है कि आपको फिर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, और इसके अंदर अगर आप हो तो कट ऑफ इससे कम भी नहीं जाएगी। कट ऑफ इतनी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो वाला जोन हमेशा रहता ही है। अगर आप यहाँ हो तो आप सेफ जोन में हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको लगभग 310 मार्क्स का लगभग डिफरेंस मिलेगा। 340 से 350 की रेंज में आपकी कट ऑफ जाएगी, इसकी इस कैटेगरी में आप क्या हो, सेफ हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है वो जाएगी आपकी 335 से लेके 345 मार्क्स। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 320 से 325। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ
नॉर्मली सेकंड ग्रेड में जनरली देखा जाता है कि जो मेल और फीमेल की कट ऑफ है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं फीमेल कैंडिडेट्स कम होती हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स की कम हो जाती है कट ऑफ। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। फीमेल कैटेगरी में आप सिंपल सा 10 मार्क्स कम कर सकते हो, -10 लगा सकते हो अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एससी में अगर मैं कहूँ तो ये कट ऑफ है मेल की। अगर फीमेल की बात करूँगा तो सीधी सीधी कितनी हो जाएगी, 310 से 315 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, मैंने आपको बता दिया है। मेल फीमेल में 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस रहने वाला है। इसी तरीके से मैं अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ, ठीक है, तो वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 310 से 320 के बीच में, ठीक है। वहीं आप फीमेल का फिर से निकाल सकते हो, -10 करके फीमेल कैटेगरी का निकाल सकते हो। ये आपका जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एनटीएसपी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें सेम चीज़ आपकी टीएसपी कैटेगरी के लिए, ठीक है, टीएसपी कैटेगरी वालों के लिए, टीएसपी कैटेगरी का जो डेटा था अक्रॉस द जो निकाय वो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जब अपना कट ऑफ मार्क्स जब बताते हैं कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिकली, तो क्या करते हैं वहाँ पे टीएसपी नॉन टीएसपी बहुत कम लोग लिखते हैं। वैसे अगर आपको इंटरेस्टेड है कैसे मैंने वो जो प्रोग्राम लिखा है और कैसे एनालिसिस किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ वो भी, लेकिन इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो सब, क्योंकि वो आप लोग शिक्षक का आपको केवल उसकी आवश्यकता नहीं है ज़्यादा कि वो कैसे मैंने कौन सा प्रोग्राम लिख के कैसे किया है। लेकिन इंटरेस्टेड हो तो हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। आपको जो मेन मुद्दे की बात है, जो पते की बात है, वो ये है कि रिजल्ट क्या निकला उससे, उस प्रोग्राम से उसने आपको क्या आउटपुट दिया, वो प्रोग्राम आउटपुट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। टीएसपी कैटेगरी की बात करने से मैंने आपसे कहा डेटा कम था, लेकिन नॉर्मली जो प्रोजेक्शन है, मेरा प्रोजेक्शन वो है जनरल कैटेगरी का। आपकी कट ऑफ जा सकती है हिंदी की 280 से 290 मार्क्स। यहाँ फिर से मेल फीमेल में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मेल की कट ऑफ है, फीमेल की कट ऑफ आप यहाँ पे भी 10 से 15 मार्क्स क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की इसकी जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 260 से 265 के बीच, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ आपकी जा सकती है 240 से 245 के बीच। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि ये कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे कितना भी एनालिसिस किया हो, कितना ही आपने डेटा यूज़ किया हो, आप इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरह ही देखें, अनुमानित कट ऑफ की तरह ही देखें। इसको आप फाइनल कट ऑफ ना मान लें, लेकिन हाँ ये आपको एक दिशा दिखाती है, ये आपको एक डायरेक्शन दिखाती है कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो इस रेंज में जाने के चांसेस हैं। क्योंकि इतने स्टूडेंट के मार्क्स अगर आपके पास हैं और इतने चैनल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपको फिर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कट ऑफ इसी रेंज में जाने के चांसेस हैं। ये बात होगी हमारी हिंदी की। अब बात करते हैं डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, डायरेक्ट आ जाओ हमारी सेकंड सब्जेक्ट पे जो है हमारा एसएसटी, ठीक है। एसएसटी की कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। एसएसटी में वही करेंगे, कैटेगरी हमारी वही रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो डिस्कस करेंगे, और आपने जो क्या बोलते हैं 2018 की जो कट ऑफ गई थी वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस कट ऑफ, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपसे बात की थी, प्रीवियस 2022 कट ऑफ बाय आर चैनल, ठीक है, वो मैंने आपको बताई थी 270 से 290। ये मैंने कट ऑफ बताई थी अक्रॉस द कैटेगरी, मेरे को मैक्सिमम यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताई थी, ठीक है। और 2018 की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 281 मार्क्स, ठीक है। ये आपकी 2018 की कट ऑफ गई थी। अब के बाद जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। वैसे अगर आप देखोगे तो इसमें तो वेरिएशन ही केवल ज़्यादा रहा है, 350 से 370 हमने वहाँ डिस्कस की थी, और अभी जो कट ऑफ आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर आप बात करें तो 350 से 355, यानी जो रेंज थी वो रेंज थोड़ी छोटी हो गई, लेकिन कट ऑफ का जो मैंने आइडिया लगाया था वो लगभग सेम ही था। यहाँ पे एसएसटी में ज़रूर जो डेटा था उस वक्त वो काफ़ी कम था, मैंने आपको तब भी बताया था, और अब जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा डेटा है। उसके हिसाब से अगर देखें कि 2022 की कट ऑफ कितनी जा रही वाली है एनटीएसपी कैटेगरी में, तो वो अब जो डेटा निकल के आया है फॉर जो एवरेज ऑफ द यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल्सो 2000 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स, 3000 कमेंट्स को जो प्रोग्रामिंग से निकाल के जो कैटेगरी वाइज निकाला है, उससे जो मेरी कट ऑफ निकल के आती है जनरल की, वो निकल के थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने कम कट ऑफ बताई थी तो अब मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको
झूठ नहीं बोल सकता आपसे कि नहीं आपका कट ऑफ कम ही जाने वाली है, जो डेटा है वो डेटा है, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ आ रही है वो आ रही है 305 से 315। अगेन सब सब्जेक्ट के अक्रॉस मेल फीमेल में वो चीज़ रहेगी, ये मेल की कट ऑफ है। फीमेल की कट ऑफ में आप 10 मार्क्स इजीली माइनस कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 मार्क्स माइनस कर देने हैं अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ऐसे अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ जा रही है 290 से 305 के बीच में, और यहाँ भी आप मेल फीमेल में -10 कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ आपकी जाएगी 285 से 295 के बीच। अगेन मेल फीमेल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एससी और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की मेरी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 260 से 270, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की मेरी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 250 से 266। तो ये मेरी कट ऑफ है अक्रॉस द कैटेगरी एसएसटी की। मेल फीमेल में आप मेल की, ये जो मैंने डिस्कस की है ये सारी किसकी कट ऑफ है, ये आपकी मेल की कट ऑफ है। और फीमेल कैटेगरी की अगर आपको कट ऑफ निकालनी है तो अब क्या करना है, आपको सीधा सीधा -10 कर देना है, ठीक है। अगर आपको फीमेल की निकालनी है तो क्या कर देना है, -10 कर देना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं टीएसपी कैटेगरी की, बात करता हूँ मैं एसएसटी की, ठीक है। टीएसपी कैटेगरी के लिए अक्रॉस द चीज़ें सेम ही है। उस सब्जेक्ट के लिए जो कमेंट्स हैं उनमें इतना डेटा नहीं है, लेकिन जो भी डेटा है उस डेटा पे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल की, एससी की और एसटी की, ठीक है। आ जाओ, सिंपल सी बात है, जनरल पे आप आ जाओ तो इसकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 235 से 245 की रेंज में, ठीक है। ये अगेन मेल है। अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली -15 मार्क्स, 15 नहीं, मेरे हिसाब से 10 मार्क्स का ही वेरिएशन रहने वाला है, लेकिन 10 से 15 के बीच रह सकता है, ठीक है, -10 से 15। अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो वो आपकी कट ऑफ हो जाएगी 218 से 225, और वापस ये यहाँ पे ये पोर्शन सेम ही रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 197 से 215 के बीच में ये पोर्शन आपका सेम ही रहने वाला है। तो ये हो गई बात हमारी टीएसपी कैटेगरी की और एनटीएसपी कैटेगरी की, एसएसटी की। अब डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं सीधी किसकी, इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है। ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता आपका फालतू की बात करके। तो इंग्लिश कैटेगरी की हम बात करें, सॉरी इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करें, तो पहली हमारी चीज़ हो जाएगी कौन सी, सबसे पहली चीज़ हो जाएगी हमारी एनटीएसपी की कट ऑफ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी आपको इंग्लिश की प्रीवियस वीडियो में, वो बताई थी प्रीवियस कट ऑफ आवर चैनल वॉज 325 to 335। ये मैंने आपको कट ऑफ बताई थी उस वक्त जो भी मेरे पास डेटा था, ठीक है। और 2018 का जो कट ऑफ है वो गई थी मेरी कितनी, 311 मार्क्स। ये मेरा 2018 का कट ऑफ था, ठीक है। आ जाते हैं हमारी एनटीएसपी की जनरल कैटेगरी में। अब जो डेटा है, अब जो मैंने एनालिसिस किया है विद रेस्पेक्ट टू 16 यूट्यूब चैनल्स, लगभग 16 एग्जैक्ट नहीं, 16-17 यूट्यूब चैनल, और जो 1000 स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट किया गया 3000 डिफरेंट कमेंट सेक्शन से, चैनल्स के 300 डिफरेंट चैनल्स के, तो वहाँ से मेरा जो निकल के आता है वो जनरल की अब जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो आ रही है मेरी 320 मार्क्स से 330 मार्क्स, ठीक है। और ले लगभग सेम ही है, सेम रेंज में, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ओबीसी कैटेगरी की आ रही है 318 से 328, ठीक है। ये अगेन मेल कैटेगरी की है। फीमेल कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, -10 मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। ये मेल की है, फीमेल कैटेगरी में आप इजीली -10 मार्क्स कर सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेरी जो कट ऑफ जाएगी वो जाने वाली है 315 से 320, ये मेरी कट ऑफ रहने वाली है। इसी में एससी की बात करूं अगर, तो मेरी एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी 280 से 290 की रेंज में। और एसटी की अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो मेरी एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी कितनी, 260 से 270। ये बात होगी मेरी किसकी, इंग्लिश की सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। सो अगर ये बात होगी हमारी इसकी, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ टीएसपी कैटेगरी की, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ टीएसपी कैटेगरी में डायरेक्ट इसी एसएसटी सब्जेक्ट के लिए, टीएसपी कैटेगरी में वही आपकी जनरल होती है, एससी एंड एसटी। तो जनरल की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं टीएसपी में वो हैं आपके 290 से 300 मार्क्स।
ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है ये, क्योंकि लेकिन कुछ ही डेटा था, उस डेटा पे मैंने डिसाइड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा सा इसमें मुझको डाउट है। ये जो फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के चांसेस हैं, तो आप ध्यान रखना, फीमेल कैटेगरी में आपके लगभग आप 15 से 20 मार्क्स कम कर सकते हो, ठीक है। एससी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। एससी कैटेगरी में 205 से 210 की कट ऑफ जाने के चांसेस इंग्लिश में, और एसटी में आपकी जो है 195 से 205 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ये ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस ये भी हो सकते हैं क्योंकि टीएसपी में क्या है कि वही मैंने आपको बताया था, कट ऑफ डायरेक्टली रेफर करती है डेटा पे, ठीक है। ये क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो जिन लोगों ने मार्क्स बताए हैं वो अगर गलत मार्क्स बता रहे हैं तो फिर पूरा सा थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपका ट्रेंड रहता है कि कट ऑफ जो आपकी एवरेज कट ऑफ आपकी सेम रहती है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी किसकी, इंग्लिश की। तो हमने लगभग अब कट ऑफ डिस्कस कर ली है। आपकी इंग्लिश की हो गई है, हिंदी की हो गई है और एसएसटी की हो गई है। मेरे हिसाब से अगर आपने ये वीडियो देखा है और कंप्लीट देखा है, अगर आप अब यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो सारी कट ऑफ आपको पता चल गई होंगी। फिर मुझे लगता नहीं है आपको जो है ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए। अब लगभग जो है क्लैरिटी है। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिंदास होके अपना छोड़ सकते हो, वरना आप बहुत ज़्यादा कम है तो आप अपना नेक्स्ट टारगेट जो कि रीट है उसमें लग सकते हो। आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास एक चांस और है गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो होप एक बार वीडियो आप देख लेना दोबारा से, सारी कट ऑफ के स्नैपशॉट आप ले सकते हो और अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि 3-4 दिन मेरे को लगा पूरा कंटेंट बनाने में। स्पेशली जो मैंने आपको यहाँ बात बताई थी कि ये जो एक्सट्रैक्ट का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैंने इस प्रोग्राम में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 1 दिन लगा मुझे ये प्रोग्राम लिखने में। क्योंकि कैसे लिखा, क्या लिखा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे बता सकता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपका इंटरेस्टिंग फील्ड ये शायद नहीं होगा। मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इतना हार्ड नहीं लगती ये चीज़ें। लेकिन हाँ, एज ए टीचिंग बैकग्राउंड में आप कंप्यूटर साइंस में इतनी आइडिया होता नहीं है, इट इज़ प्रोग्रामिंग लेवल पे नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा, तो ताकि उससे मेरा प्रूफ भी हो जाएगा कि रियली जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो डेटा किस डायरेक्शन में किया है, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कट ऑफ हमारी सारी डिस्कस हो चुकी है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हो। एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं यही बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। कुछ अगर आपको मिस्टेक हो गई हो कहीं बात करते हुए, कुछ गलती हो, तो मेरे को जरूर पॉइंट आउट करना। हम उसको वीडियो को शाउट आउट कर देंगे वहाँ पे, उसमें एक कमेंट सेक्शन भी कर देंगे। तो मेरे हिसाब से शायद ये, क्योंकि एक फाइनल वीडियो है, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। एटलीस्ट हमने जो भी डेटा दिया है वो सही दिया है। यस, यही डेटा हमारे जो एनालिसिस के थ्रू आया था, मैंने वेरीफाई कर लिया है, तो यही डेटा है फाइनल, फुल एंड फाइनल, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।